लड़की हर आधी रात को अपने सौतेले भाई के कमरे में चुपके से घुसती है और सुबह होने से पहले ही क्वाइटली निकल जाती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी दोनों को ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे वे एक दूसरे को जानते ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक रीमैरिड फैमिली के बच्चे हैं। वे अपने इस अनएक्सेप्टेड प्यार को कभी जाहिर करने की हिम्मत नहीं करते। आधे साल पहले लड़की को उसकी माँ गाँव से अपने सौतेले पिता के विला में लेकर आई थी। उसकी माँ ने उसे मजबूर किया कि वह अपने सौतेले पिता के बेटे को अपना भाई कहे। माँ बेटी को तंग करने के लिए लड़के ने जानबूझकर सूप में बहुत ज्यादा सरसों डाल दी और फिर उसे अपनी सौतेली माँ और लड़की को सर्व कर दिया। सौतेली माँ को लगा कि लड़के ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया वह खांसने लगी। माँ और बेटी की ऐसी हालत देखकर लड़का बिना वजह खुश हुआ। फिर भी दोनों में से किसी ने यह नहीं कहा कि सूप में सरसों है, क्योंकि उन्हें अभी इसी घर में रहना था। उन्हें घर से भगाने के लिए लड़के ने लड़की की मदद करने का नाटक किया, लेकिन चुपके से उसका बैग खोलकर उसकी सारी चीजें फर्श पर बिखेर दी। लड़की ने अपने सौतेले भाई को दोष नहीं दिया, बल्कि चुपचाप सब कुछ खुद ही उठाने लगी। उसके अंदर एक जिद्दी और न झुकने वाला स्वभाव था। जितना लड़का उसे भगाना चाहता उतना ही वह यहाँ रहना चाहती। अगले दिन तेज बारिश में आंगन का एक फूलों वाला पेड़ भीग गया। पेड़ को बचाने के लिए सौतेली माँ ने मजदूरों से उसे धूप वाली जगह पर लगाने को कहा, लेकिन लड़के ने किसी को भी पेड़ छूने नहीं दिया। उसने कहा कि सौतेली माँ अभी इस घर की मालकिन नहीं है। लड़की अपनी माँ का पक्ष लेने दौड़ी। बाद में उन्हें पता चला कि वह पेड़ लड़के की माँ ने अपने मरने से पहले लगाया था। ये सुनकर लड़की को बहुत पछतावा हुआ। उस रात वह लड़के से माफी मांगने गई। उसने कहा कि उसे पेड़ के बारे में नहीं पता था और उसकी माँ सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। उसी दिन लड़की की नानी भी घर में रहने आ गई, क्योंकि उन्हें तेज रोशनी पसंद नहीं थी। लड़की को अपना होमवर्क करने के लिए चुपके से बाहर आना पड़ता था। तभी उसने लड़के को ड्राइंग करते देखा। उसने पूछा कि क्या वह उसके कमरे में आकर होमवर्क कर सकती है। लड़के ने हाँ कह दिया। ये पहली बार था जब लड़की को उसके प्रति अच्छा महसूस हुआ। इस तरह एक होमवर्क करता रहा और दूसरा ड्राइंग करता रहा। अचानक लड़के की नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी। उस पल उसे अपनी इस छोटी बहन के लिए कुछ अलग सा महसूस हुआ, और जब लड़के ने नजर घुमाई तो लड़की भी उसे देख रही थी। उसे लगा कि उसका सौतेला भाई बहुत हैंडसम है। कई रातों तक लड़की उसके कमरे में आकर होमवर्क करती रही। उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। एक रात तेज तूफान और बिजली कड़कने लगी। लड़का जल्दी सोना चाहता था, लेकिन लड़की डर गई और उसके बिस्तर में आकर लेट गई। इससे लड़का पूरी तरह से घबरा गया।